अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ कॉलम, बीम एंड ओवरलैप। तो ओवरलैप का क्या फंक्शन है, वो किस काम के लिए यूज़ की जाती है और अ, बीम का क्या मकसद है, बीम किस चीज़ के लिए बनाई जाती है और बीम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और कॉलम क्या है, कॉलम की बनावट कैसी होती है और वो किस काम के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों ओवरलैप का इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन के तौर पर मतलब ये है कि जो भी दो वॉल्स हों जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करें या दो बीम्स हों या कॉलम्स हों जो कि जिस जगह पर एक दूसरे को कनेक्ट कर रही होती हैं, तो उस जगह पर उस पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू दी स्टील। तो उस पॉइंट को हम ओवरलैप कहते हैं। तो वो ओवरलैपिंग जो होती है दो वॉल्स के दरमियान या दो बीम्स या दो कॉलम्स के दरमियान, तो वो इस कंडीशन में होती है। मतलब कि दो जो भी वॉल्स या बीम्स या कॉलम्स होती हैं, तो वो एक दूसरे को इस तरह की कनेक्शन में लाती हैं। इस तरह की कनेक्शन होती है उन दोनों के दरमियान। तो उसको जो है वो स्टील के थ्रू कनेक्ट की जाती है, तो उसको हम कहते हैं ओवरलैप। और बीम का मतलब क्या है? देखें, बीम जो है वो फाउंडेशन के तौर पर यूज की जाती है। जैसा कि जो भी बिल्डिंग की वेट है उसको सपोर्ट करे, जो कि बिल्डिंग के होल वेट को सपोर्ट करती है, बीम जो है वो फाउंडेशन के तौर पर काम करती है। तो बीम हम बिल्डिंग्स के फाउंडेशन की जगह पर बनाते हैं ताकि जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग हो, उसमें मजबूती आए और वो बिल्डिंग की जो वेट है उसको सस्टेन कर पाए। तो इसलिए बीम बनाई जाती है जो कि फाउंडेशन के तौर पर बनाई जाती है। और कॉलम्स जो होती हैं होल बिल्डिंग की जो भी अपर फ्लोर्स हों या अपर जो रूफ है, तो उसको सपोर्ट करती है और उसकी जो वेट होती है उस वेट को वो फाउंडेशन तक पहुंचाती है। मतलब कि वो फाउंडेशन और रूफ के दरमियान एक कनेक्शन है जो कि रूफ की जो वेट है उसको फाउंडेशन तक पहुंचाती है और पूरी जो बिल्डिंग है उसकी जो जितनी भी मंजिला हों, जितने भी फ्लोर्स हों और जो भी रूफ की वेट है उसको सपोर्ट करती है, उसको सस्टेन करती है। तो ओवरलैप, बीम, कॉलम, इन तीन चीज़ों का फंक्शन यही है और इस मकसद के लिए ये यूज़ की जाती हैं।